दो अल्टरनेटिव फ्यूचर इमेजिन करते हैं। फ्यूचर ए, तुम्हें अभी भी नहीं पता कि लड़कियां अट्रैक्ट किस चीज से होती हैं, लड़कियों को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव क्या चीज लगती है एक मर्द के अंदर। तुम्हें अभी भी लगता है कि लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं सिर्फ पैसे से, सिर्फ हाइट से, सिर्फ चेहरे से। लेकिन तुम्हें ऐसे बहुत से लड़के दिखते हैं जो एकदम 10 on 10 एकदम बहुत ही सुंदर लड़कियों को डेट कर रहे होते हैं, लेकिन तुम्हें दिखता है कि अरे यार इससे बढ़िया तो मैं हूं। ना ही वो हाइट में बढ़िया है, ना ही वो लुक्स में बढ़िया है, ना ही उनकी इतनी अच्छी फिजिक है, और ना ही उनके पास इतना पैसा है। अब तुम बहुत कंफ्यूज हो रखे हो और अब तुम अपने बाकी दोस्तों की तरह ये सोचते हो कि अरे यार ये लड़की एकदम टाइम वेस्ट होता है, लड़की बता के कुछ नहीं होता यार। अब फ्यूचर भी, अब तुम्हें पता है कि लड़कियों को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव क्या लगता है एक मर्द के अंदर। अब तुम्हें लड़कियां अट्रैक्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। अब तुम सही में एक चिक मैग्नेट हो, तुम जहां भी जाते हो वहां लड़कियां तुमसे खींची चली आती हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने फ्यूचर बी को चुना। पता है पहले मैं भी काफी सोचता था ये चीज की, यार लड़कियों को क्या पसंद है। फिर मुझे यूट्यूब पे वो पेशाब से यूट्यूबर दिखते थे जो कहते थे कि लड़कियों को हाइट पसंद है, लड़कियों को मसल पसंद है, लड़कियों को पैसा पसंद है। चुप 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 गांडू। और फिर मुझे वो क्लिप्स दिखती हैं इसमें वो लड़के होते हैं ना चूते की तरह माइक लेके जाते हैं कि यार अरे आपको लड़कों में क्या पसंद है, लड़कों की हाइट कितनी होनी चाहिए। ओ लड़के बोलते ओ 6 फीट प्लस और नथिंग ब्रा। मुझे अभी तो पता है कि ये सब काफी बकवास है, लेकिन उस टाइम में काफी डिमोटिवेट हो गया था सुन के, क्योंकि मैं एवरेज था। मेरी हाइट 6 फीट नहीं थी, अभी भी नहीं है, 5'7", 5'8" ऐसी है मेरी हाइट अभी। और उस टाइम तो मैं दिखता भी काफी एवरेज था। मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि मेरे से हो ही नहीं पाएगा, क्या पता मैं पूरी जिंदगी सिंगल रह जाऊंगा, ऐसा लग रहा था मुझे। और काफी लड़कों की तरह मैं भी सोचने लग गया था कि अरे लड़कीबाजी ये सब टाइम वेस्ट होता है, अपने करियर पे फोकस करना चाहिए हमको। लेकिन मेरे अंदर का वो जो लड़कीबाजी वाला कीड़ा था उसको कोई मार ही नहीं सकता, चाहे कोई भी ब्लैक पिलर, चाहे वो कितना भी इनसिक्योर कर रहा हो किसी को, चाहे वो कितनी भी लड़कियां खुदा के बोले कैमरे पे कि अरे हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। तो मेरी जो छोटी मोटी सी डेटिंग लाइफ रही है, मैं तुम्हें उसका एक्सपीरियंस बताऊंगा कि लड़कियों को क्या पसंद है। और हाँ, हाइट वगैरह, लुक्स वगैरह ये सब इतना मैटर नहीं करता। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो मेरे को नहीं जानते तो मैं हूं संदीप, और मैं एक मिशन पे हूँ। इसमें मैं 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख एमएन की लाइफ चेंज करूंगा। और इस मिशन में तुम भी मेरे साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस अपने आप को इंप्रूव करते रहना है। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव चेंज आया हो या तुम्हारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस तुम उनके साथ शेयर कर सकते हो जिनको मेरी वीडियोस की जरूरत हो। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि अरे संदीप भाई आप कैसे कर सकते हो कि लुक्स मैटर नहीं करते, हाइट मैटर नहीं करती, पैसा मैटर नहीं करता, मसल मैटर नहीं करते, आप कैसे कर सकते हो। तो वो दूसरों की बात तो छोड़ दो, मैं तुम्हें अपना एग्जाम्पल दूंगा। जब मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था तब मेरे लुक्स बहुत ही बेकार थे, बहुत ही बेकार। ठीक है, मेंटल हेल्थ खराब थी, लुक्स खराब थे, बाल नहीं थे, मतलब मैंने शेव करवा रखा था अपने यहाँ। लेकिन उसके बावजूद मेरी क्लास में मेरे को 3-4 लड़कियां लाइक करती थी, और एक लड़की ने मेरे को ऑफर भी किया था सामने से खुद कि आई लाइक यू ऐसे बोल के। क्योंकि देखो लुक्स खराब होने की वजह से तुम्हारे दोस्त वगैरह तुम्हारा हल्का सा मजाक बनाते हैं, और वो मेरे को पसंद नहीं था। तो मैंने सोचा कि अब मैं अपने लुक्स पे काम करूंगा। तो मैंने अपना सेकेंड ईयर कह सकते हो कि पूरा अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, अपनी मेंटल हेल्थ ठीक करी, मैंने लुक्स वगैरह इंप्रूव किया, अपना फैशन सेंस इंप्रूव किया। अब क्योंकि मैं लुक्स में काफ़ी अच्छा हो गया हूँ पहले से, ये नहीं कह रहा कि मैं कोई मॉडल बन गया हूँ, ऐसा नहीं है, बस पहले से काफ़ी अच्छा हो गया हूँ। अब मेरे को लग रहा था कि अरे यार अब तो मैं प्ले बॉय बन गया हूँ। पिछली बार 3-4 लड़कियां मेरे को लाइक करती थी, अब तो लाइन लगा दूंगा। लेकिन मेरा पूरा सेकेंड ईयर, अगर मैं तुम्हें बताऊं ढंग से, तो वो मेरे फर्स्ट ईयर से ही बेकार रहा डेटिंग के मामले में। हाँ, ऐसा जरूर था कि दोस्तों ने मजाक उड़ाना बंद कर दिया था, लेकिन वो जो मेरा गोल था कि लड़कियां अट्रैक्ट करनी है, प्ले बॉय बनना है, अब तो सेकेंड ईयर में लुक्स इंप्रूव हो गए, ओह शिट, वैसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि और खराब हो गई डेटिंग लाइफ, ऐसा कह सकते हो। मैं तो पूरा कंफ्यूज हो गया था कि ऐसा क्या कर दिया मैंने भाई। लेकिन फिर थर्ड ईयर के बाद मुझे समझ आया कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। पैसा, लुक्स, हाइट, बॉडी, ये सब उतना मैटर नहीं करता जितना लोग सोचते हैं। मैटर जरूर करता थोड़ा बहुत, लेकिन इन सब का टोटल मिला के ऐसा कह सकते हो बस 10% रोल होता है कि एक लड़की तुमसे कितना अट्रैक्ट हो रही है, तुम्हें कितना चाहती है। देखो, सुंदर दिखना और अट्रैक्टिव होना अलग चीज होती है। अभी तुम्हें काफी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ये सब, है ना। देखो, सुंदर होना हाँ ठीक है, सुंदर है, लेकिन अट्रैक्टिव होना मतलब लड़की तुमसे अट्रैक्ट होती है। वो सिर्फ लुक्स से नहीं होगा, वो सिर्फ बॉडी से नहीं होता। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये सब रोक दोगे या फिर अपने आप को इम्प्रूव करोगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें तुम्हारे हाथ में, जैसे लुक्स, पैसा, बॉडी, इनको तुम मैक्स आउट करो। अगर तुम दिखने में बिल्कुल ही छी हो तो तुम्हें कोई भाव नहीं देगा। तुम्हें एक सर्टेन लेवल तक ही लुक्स, बॉडी वगैरह जो भी तुम सुधार सकते हो वो तुम्हें सुधारने होंगे, ठीक है। लेकिन वो बस एक सर्टेन लेवल तक ही कह लो कि काम आता है, उसके बाद वो काम नहीं करता। क्योंकि तुमने अपने कॉलेज या फिर स्कूल में ऐसे लड़के देखे होंगे जिनको देख के तुम्हें लगता होगा अबे इससे बड़े तो मैं दिखता हूँ, इसने कैसे पटा ली। वो लोग 10 on 10 लड़कियों के साथ घूमते हैं, उनको डेट कर रहे होते हैं, लेकिन वो तुमसे भी खराब है दिखने में। तो उनको देख के कहते हो, सही में तुम्हारे दोस्त भी कहते हैं कि अरे यार इससे बड़े मैं दिखता हूँ, इससे बड़ा तो तू दिखता है, इसने कैसे पटा ली, ये कर ली, वो कर ली, ऐसा। अरे क्या हो गया लड़कियों को टेस्ट को। क्योंकि देखो, जो ट्रेड सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है लड़कियों को वो है कि तुम कितना फन हो। देखो, फन से मतलब ये नहीं है कि तुम फनी गाय बनोगे, फन से मेरा मतलब है कि तुम कितना ज्यादा एक्साइटिंग हो। अब
तुम्हें एक एग्जांपल समझाता हूँ मैं। अगर तुम्हें हल्का सा भी स्टोरी टेलिंग का आइडिया है तो तुम्हें ये पता होगा कि जो सबसे बेस्ट स्टोरीज होती हैं वो इमोशनल रोलर कोस्टर राइड्स होती हैं। मतलब एक इंसान को वो अलग अलग इमोशंस फील कितना बढ़िया तरीके से करा सके, वो सबसे बेस्ट स्टोरीज होती हैं। तुम भले ही कोई सी मूवी का एग्जांपल उठा लो, चाहे वो कोई सी भी जॉनर की हो, चाहे वो कॉमेडी हो, थ्रिलर हो, कुछ भी हो, तुम एक चीज़ नोटिस करोगे कि कोई भी मूवी सिर्फ कॉमेडी नहीं होती, कोई भी मूवी सिर्फ इमोशनल नहीं होती, कोई मूवी सिर्फ रोमांटिक नहीं होती। उन मूवीज़ के अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं। जैसे अगर मैं कोई कॉमेडी मूवी का एग्जांपल लूँ, जैसे हेरा फेरी, ठीक है, सबने देखी होगी हेरा फेरी। तो कहने को तो वो एक कॉमेडी मूवी है, लेकिन उसमें इमोशनल सीन्स भी हैं, उसमें होलसम सीन्स भी हैं, उसमें थोड़े रोमांस वाले सीन भी हैं, उसमें हल्का सा डर भी लगता है जब लास्ट में वो पुलिस आ जाती है। मतलब काफ़ी सारे इमोशनल मिक्स हैं। हाँ, ऐसा कह सकते हो कि उस मूवी में कॉमेडी का वेटेज थोड़ा ज़्यादा था, तो वो एक कॉमेडी मूवी बन जाती है, लेकिन उसमें सारे इमोशंस होंगे। और सिर्फ ये मूवी नहीं, तुम किसी भी मूवी का एग्जाम्पल उठा सकते हो, सब में ये चीज़ होगी। चाहे कॉमेडी से कॉमेडी मूवी क्यों ना हो, चाहे थ्रिलर से थ्रिलर मूवी क्यों ना हो, चाहे कोई इमोशनल से इमोशनल मूवी क्यों ना हो, उसमें इमोशनल के अलावा जो भी उस मूवी का मेन थीम है उसके अलावा काफ़ी सारे इमोशंस होंगे। अब काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि अरे यार संदीप भाई, आप ये स्टोरी टेलिंग के बारे में क्यों बता रहे हो, मूवीज़ के बारे में क्यों बता रहे हो हमको? हम तो लड़कियों के लिए देखने आए हैं वीडियो, आप भी मूवीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो। तो देखो, ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है, और साइंटिफिकली क्या है तुम्हें पता ही होगा पहले से कि लड़कियां जो हैं वो काफ़ी एक इमोशनल ह्यूमन बीइंग होती हैं लड़कों के मुकाबले। लड़कियों को वही लड़का अट्रैक्ट करेगा जो उनको एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड पे लेके जा सके। आप समझे मेरा पॉइंट? हाँ, लड़कियां बोलेंगे जरूर कि अरे मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को 6 फीट प्लस हाइट चाहिए, मेरे को गोरा रंग चाहिए, मेरे को ऐसा चाहिए, मेरे को वैसा चाहिए, उसकी बॉडी नहीं चाहिए, 6 पैक ऐप होनी चाहिए। बिल्कुल बकवास होती है वो, ठीक है। कहने को तो लड़के भी कहते हैं कि अरे यार हमको तो अनन्या पांडे से चाहिए। देखो, ये हल्की सी साइकोलॉजिकल चीज़ है, लड़कियों को खुद नहीं पता ये चीज़। तुम कुछ भी हो सकते हो, तुम बोरिंग नहीं हो सकते। और बोरिंग कैसे होते हैं लड़के? जब लड़के सिर्फ एक ही इमोशन फील कराते हैं, या फिर वो कुछ फेक करने का ट्राई करते हैं, जैसे फेक नाइस गाय बनने का ट्राई करते हैं, जैसे वो है नहीं वैसा एक्ट करने का ट्राई करेंगे। काफ़ी लोग क्या करते हैं, एकदम प्रिंसेस की तरह ट्रीटमेंट देते हैं लड़कियों को कि हाँ पेडिस्टल पे चढ़ा देते हैं, हर काम करेंगे उसका, जब वो बोले कि तब आ जाएंगे। वो असलियत में वैसे होते नहीं है, वो बस नाइस फील कराने के लिए ऐसा करते हैं कि अरे यार ये नाइस फील मैं कराऊंगा उसको दिखेगा कि मैं कितना बढ़िया हूँ, फिर और मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे। इसका बिल्कुल उल्टा ही होता है कुछ। अगर तुम लड़कियों को ऐसे सिर्फ एक ही इमोशन फील करा के बोर कर देते हो तो लड़कियां तुम्हें इंटरेस्ट लूज कर देती हैं, और सबसे वर्स्ट केस तुम्हें फ्रेंड जोन कर देती हैं। मैक्सिमम लोग फ्रेंड जोन के होते हैं क्योंकि लड़कियों को हल्का सा इनिशियल थोड़ा सा अट्रैक्शन होता है, लेकिन बाद में वो खत्म हो जाता है क्योंकि उनको दिखता है कि नहीं लड़का कितना बोरिंग है यार। तुमने भी देखा होगा कि जो लड़के लड़कियों के बस आगे पीछे घूमते रहते हैं, उनका हर काम करते हैं, जो बोलती हैं वो करते हैं, एकदम बिल्कुल नौकर की तरह, उन लड़कों को लड़कियां डेट नहीं करती। ज़्यादातर केसेस में तुम देखना है कि लड़कियां ऐसे लड़कों को डेट करती हैं जो उनका कुछ काम नहीं करते, जो उल्टा उनसे काम करवाएंगे। लड़कियां हमेशा उन लड़कों से अट्रैक्ट होंगी जो उन लड़कियों को काफ़ी सारे इमोशन फील करा पाए, सिर्फ एक इमोशन नहीं, काफ़ी सारे। वो उनको खुश भी रख पाए, वो उनको कभी कभी दुखी भी करें, वो उनको कभी कभी नर्वस भी करें, वो उनको कभी कभी जेलस भी फील कराएं। समझ रहे हो? सारे जो इमोशनल रोलर कोस्टर राइड है उस पर लेके जाए उनको, लड़कियों को। और वो तुम कैसे करोगे? देखो, तुम फेक बिल्कुल मत करना। तुम कुछ भी फेक करोगे दिख जाएगा, और अगर तुम फेक करने की कुछ ट्राई कर रहे हो तो वो नहीं होगा तुमसे। सबसे बेस्ट तरीका है सारे इमोशन फील कराने का, वो है जस्ट बी योर सेल्फ। जस्ट बी योर सेल्फ से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम ये बताओगे कि अरे मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट करता हूँ, मैं संदीप भाई को देखता हूँ। तुम ये सब नहीं करोगे। जस्ट बी योर सेल्फ का मतलब ये नहीं है। जस्ट बी योर सेल्फ से मेरा मतलब है कि तुम्हारा जैसा मन करेगा तुम उसका वैसा बिहेव करोगे, जो तुम्हारा भी मूड होगा तुम वैसे बिहेव करोगे। क्योंकि देखो, कोई भी लड़का बोरिंग नहीं होता। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे दोस्तों के साथ काफ़ी मस्ती करते हो, मजाक करते हो, कभी कभार दोस्त बुरा मानता है, कभी कभार दोस्त भी हंसता है, तुम कभी कभार दोस्ती खींचते हो, कोई दोस्त रूठ जाता है, किसी को तुम मनाते हो, ऐसा होता है ना। लेकिन जब तुम लड़कियों का जाते हो तब हाँ जी ठीक है ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, हाँ आपने खाना खाया, उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। जैसे लड़कों के साथ बिहेव करते हैं जैसे ये खुद हैं, ये वैसा बिहेव करने की जगह कुछ अलग ही इंसान की तरह बिहेव करेंगे। तुम्हें जो मन में आता है तुम वो बोलो, तुम जैसे बिहेव करना चाहते हो वैसे बिहेव करो। तुम अगर ये सोचोगे कि अरे ये लड़की है, इसको मुझे अच्छा फील कराना चाहिए, तो तुमसे नहीं हो पाएगा भाई। तो जैसे मैं बताता हूँ तुम्हें अपना कि एक लड़की थी जिससे मैं बात कर रहा था कॉलेज के 3rd ईयर में, क्योंकि कॉलेज के 3rd ईयर तक मैं काफ़ी कुछ समझ चुका था इन सब चीज़ों के बारे में। तो वो होता है ना कि लड़कियों की हल्की हल्की मूछें आती हैं, पूरी हमारी तरह नहीं, लड़कों की तरह नहीं, लेकिन हल्की हल्की आती है, तुमने देखा होगा वो। तो मैंने उसको मजाक में बोल दिया कि कौन सी शेविंग क्रीम यूज़ करती है तू है। वो बहुत गुस्सा हो गई थी मेरे से कि यार ऐसे कैसे बोल सकता है तू, ये तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, पागल है क्या ये, वो बहुत रूठ गई थी मेरे से। वो काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि अरे संदीप भाई उसने तो आपसे कभी बात ही नहीं करी होगी। ऐसा नहीं है, उसने बात के अलावा भी काफ़ी कुछ किया हुआ है। और देखो, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम्हें कुछ ज़्यादा फालतू नहीं बोलना।
कि वो चीज़ एकदम लाइन क्रॉस कर रहे हो तुम, समझ रहे हो कैसा, कि बुली कर रहे हो या फिर कुछ बहुत ही पर्सनल चीज़ के बारे में बोल रहे हो, बहुत ही गंदा मतलब बोल रहे हो तुम्हें वो नहीं करना। और तुम्हें सिर्फ मजाक नहीं उड़ाना। हाँ, मैंने उस लड़के का मजाक उड़ाया, वो काफ़ी सैड हो गई थी उसके बाद, काफ़ी मतलब उसको बुरा लगा था वो मजाक, लेकिन हम साथ में काफ़ी हंसे भी हैं, मैं उसकी बहुत बारी हेल्प भी करता था और काफ़ी फ्लर्टिंग वगैरह भी चलती रहती थी हमारे आपस में, समझ रहे हो। मतलब सिर्फ एक चीज़ नहीं थी कि मैं सिर्फ उसका मजाक उड़ा रहा हूँ या फिर सिर्फ मैं उसको रुला रहा हूँ या फिर सिर्फ मैं उसको हंसा रहा हूँ, ऐसा नहीं था, सब मिक्स था। क्योंकि देखो जैसे दोस्तों से हमारी बातें होती हैं, हम हमेशा अपने दोस्तों को बहुत बढ़िया फील नहीं कराते, बहुत बहुत हमेशा हम अपने दोस्तों को रुलाते नहीं है, हर बारी हम उनका मजाक नहीं उड़ाते, सब मिक्स में रहता है। जैसे हम वैसे बिहेव करते हैं उनके सामने, है ना। तुम जैसे हो वैसे बिहेव करो, ठीक है। मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि तुम इस टाइम पे ये बिहेव करो, इस टाइम पे ऐसा बिहेव करो, इस टाइम पे ऐसा बिहेव। अगर तुम जैसे हो वैसे बिहेव करोगे लड़कियों के साथ तो तुम्हें सबसे ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तुम्हें भी वैसे बिहेव करना है, वैसी बातें करनी है जैसे तुम अपने दोस्तों के साथ करते हो। बस गाली वगैरह हटा देना, ठीक है, और लाइन क्रॉस नहीं करनी तुम्हें सामने वाले को थोड़ा आइडिया रखना है। इतना फालतू मत बोल देना कि सही में उसको बहुत बेकार लग जाए वो चीज़। और मैं तुम्हें जो ये कह रहा हूँ कि तुम्हें लड़कियों के साथ जैसे तुम हो वैसे बिहेव करना है, उनको एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड पे लेके जाना है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम दूर से चिल्ली मारोगे या फिर समझ रहे हो कि लड़की किसी और ग्रुप में है, किसी और फ्रेंड सर्कल में, और तुम्हें क्योंकि वो पसंद है वो लड़की, तुम दूर से बोल रहे हो कि तो वो लफंडरबाजी नहीं करनी तुम्हें, ठीक है। लड़कियों को दोस्त बनाओ, उनसे बात करो, फिर ये चीज़ करो। पता है मेरे कहने के बाद भी काफ़ी लोग ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। उनको लगता है कि अरे संदीप भाई अगर लड़कियां बुरा मान गई तो, अगर बुरा मान गई लड़कियां, और पता है ऐसा होगा कि कोई और ये चीज़ कर देगा और फिर तुम सोचने लग जाओगे कि अरे अरे इससे स्मार्ट तो मैं दिखता हूँ यार, इसने कैसे पटा ली। देखो थोड़ा बहुत बुरा मानेंगी। अब तुम्हारा कोई मजाक उड़ा दिया, तुम अपने दोस्त का मजाक उड़ाते हो, अब हल्का सा बुरा तो लगता है। जैसे मैंने उस लड़के का जब मजाक उड़ाया था कि कौन सी शेविंग क्रीम यूज करती है, तो वो उसका पूरा दिन ऐसे मुंह बना हुआ था। लेकिन मैं लिख के दे सकता हूँ तुम्हें कि वो पूरा दिन मेरे बारे में सोच रही होगी, चाहे वो हल्का से उस बारे में सोच रही हो कि हाँ यार वो ऐसे कैसे बोल सकता है, उसको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, वो उसने मेरा दिल दुखा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन मैं उसके दिमाग में काफ़ी देर तक रहूँगा पक्का। तुम्हें यही करना है, तुम्हें लड़कियों के दिमाग में रहना है बस, कि लड़के तुम्हारे बारे में सोचे कि अरे यार वो ऐसे कैसे कर सकता है, यार वो कितना बढ़िया है, यार वो ऐसे कैसे कर सकता है। मतलब समझ लो बिल्कुल मिक्स चीज़ है। और मैं ऐसी हवा में नहीं कह रहा कि लड़कियों को हाइट वगैरह इतनी मैटर नहीं करती जितना वो बोलती हैं। वो लड़की थी, उस पर काफ़ी ऑफर भी आ रहे थे वैसे लंबे लोगों के, लेकिन उसने किसी को भाव नहीं दिया। ताकि तुम्हारे दिमाग में ज्यादा खिचड़ी ना बने तो मैं तुम्हें एक समरी दे देता हूँ कि तुम्हें करना क्या है। सबसे पहले तो तुम्हें अपने आप पे काम करना है, अपनी सोशल स्किल्स वगैरह इंप्रूव करनी है ताकि तुम दोस्त बना पाओ, लड़कियों को अपना दोस्त बना पाओ। और फिर जैसे तुम हो वैसे तुम्हें एक्ट करना है और तुम देखोगे कि लड़की तुमसे अट्रैक्ट होंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोस भी पसंद आएंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियोस भी चेकआउट करो। अगर तुम्हें इन लोगों की तरह मुझसे गाइडेंस है, मुझसे मेंटरशिप चाहिए तो पिन कमेंट जरूर चेक करना। बाकी मैं मिलता हूं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग, बाय बाय।